कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर, ये वीडियो उन सब लोगों को देखने की जरूरत है जिन्होंने ठंड की ठंड में आपको कपकपी छूटने लगती है। ऐसी ठंड जहां आपको ऐसा लगने लगता है कि हाय तौबा, अब रजाई से ना निकला जाएगा। लेकिन देखिए ना कैसे जवान -डिग्री टेम्परेचर में बर्फ की जमीन पर धंसते धंसते चल रहे हैं। हड्डियां गला देने वाली ठंड में वतन के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं और यहाँ लोग खुद की सेहत के लिए मेहनत करने से बचते हैं और दोष देते हैं सर्दी को। बिल्कुल मीनाक्षी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे पहले तो सभी जवानों को हमारी तरफ से सैल्यूट है। बिल्कुल। और वहाँ इतनी ठंड है कि वहाँ रहना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और मैं तो खुद लद्दाख में बर्फीले हवाओं के बीच, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्मी वालों के साथ ना सिर्फ मैंने उनके साथ वक्त बिताया, लंबा वक्त बिताया, बल्कि योग भी किया। और मैं जानता हूं कि कितना मुश्किल होता है ऐसे हालात में सांस भी लेना, जो मुझे याद है अमित, आप जिस दिन ये यहाँ योग कर रहे थे उस दिन यही स्टूडियो में मैं थी और ये महसूस कर पा रही थी कि अच्छी खासी सर्दी वहां पर होगी। बिल्कुल। और सांस भी फूल जाती है कितनी जल्दी वहां। सांस भी फूल जाती है क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है और पानी पीने का सर्दियों में मन नहीं करता है, तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन उन परेशानियों के बीच देखिए किस तरह से डटे हुए हैं भारतीय सेना के ये सैनिक। लेकिन यहाँ मैदानी इलाकों में एक नजर दौड़ाइए। 4 दिन पड़ी कड़ाके की सर्दी ने लोगों की सेहत बिगाड़ दी है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया और सांस के मरीजों की भीड़ लग रही है। कई अस्पतालों में तो अमित और मीनाक्षी, ठंड से जुड़ी इन बीमारियों के मरीजों की गिनती 45% तक बढ़ गई है। आप ठीक कह रही हैं ज्योत्सना। आलम तो ये है कि शुगर और हार्ट पेशेंट्स को खास तौर पर सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। कोल्ड वेव चलने से ठंड में चुभन बढ़ गई है। सिर में हवा लगने से हेडेक ट्रिगर हो रहा है। नाक और मुंह के जरिए शरीर में घुस रही ठंडी हवा साइनस, टॉन्सिल्स की दिक्कत को भी बढ़ा रही है। असल में बदलते मौसम को बर्दाश्त करने के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ता है, रेगुलर योग वर्कआउट करना पड़ता है, नहीं तो सर्दी बढ़ते ही हाइपोथर्मिया का खतरा भी बढ़ जाता है। अब ये हाइपोथर्मिया क्या है ज्योत्सना? मैं समझा देती हूँ आपको। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन इस मौसम में तेजी से टेम्परेचर गिरने से शरीर का तापमान भी गिरने लगता है। और जब ये 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिर जाता है तो फिर ये सेहत के लिए खतरा बन जाता है। और जब ये कंडीशन बनती है अमित, तो शरीर में बहुत तेज कपकपी और थकान महसूस होने लगती है। ज्यादा नींद भी आती है। लेकिन इन लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे दिल और हमारी नर्वस सिस्टम और उसके फंक्शंस पर पड़ता है। कई बार तो इंसान की जान तक चली जाती है। लेकिन किसी को हाइपोथर्मिया हो जाए तो उस शख्स के शरीर को गर्म कैसे करें? ऐसा क्या खाने या पीने के लिए दें कि बहुत ही जल्द, तुरंत उसी वक्त उनको एनर्जी मिले? और क्या ये खतरा उन जवानों को भी है जो बर्फ से ढके सरहद पर मुस्तैद हैं? एक छोटी सी बात तो मैं अभी आप दोनों के साथ शेयर कर लूं। सुबह सुबह तिल और गुड़ खाकर आई हूं जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर अच्छा बना रहे। खैर, आप जो बात कह रहे हैं अमित, खतरा तो सब पर है और सावधान भी रहना सबके लिए बहुत जरूरी है। अब समाधान क्या है? यही आपको भी करना है, क्योंकि ठंड में तो योग की गर्मी से ही अब ये ठंड भागेगी। और रहा आपका सवाल, इसका उपाय तो योग गुरु स्वामी रामदेव भी बताएंगे कि करना क्या है, खाना क्या है और कैसे खाना है। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत स्वागत आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चला, आज तो लग रहा है ऑडिटोरियम बहुत में बहुत आप। प्रणाम। मेरे साथ यहाँ कृतिक जी और किमाया जी। आओ आओ दौड़ो बच्चों, ये बेंगलोर से आए हैं और जो है इनको भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इनकी माँ जो है वो बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इन बच्चों को हम आज यहाँ पर योग में ढाल रहे हैं और इधर ये रिदम के साथ ऐसे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। क्या बात है! ऐसे जब योग में ढाल देंगे और योग से जब अंदर से ऊर्जा पैदा हो जाती है ना, तब फिर कहाँ हाइपोथर्मिया, ठंड भागेगी, अंदर से ऊर्जा जागेगी। क्यों भाई कृतक जी, थोड़ी जागी? आओ कृतक, किमाया इधर आओ, सूर्य नमस्कार और सिखाता हूँ।
कौन करता है? नहीं करता है तो सीखो अभी, है? तो रोज सूर्य नमस्कार करना है 12 स्टेप से। एक इधर आओ, एक इधर। तो कैसे करना है देखो, ऐसे 1 2 3 ऐसे, फिर 4। एक पैर यहाँ रखो, दायां बायां पीछे रखो, कमर झुकाओ, ऊपर देखो ऐसे ऐसे कि माया ऊपर देख ऐसे, फिर ये पैर भी पीछे मुझे देख देख के करो। ऐसे बच्चों को सिखाओ, अच्छा अच्छा झुक जाओ झुक जाओ, फिर सामने से उठ जाओ ऐसे ऐसे, पैर सीधे। ये सूर्य नमस्कार हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे तो बहुत कुशलता से कर रहे हैं। ऐसे सूर्य नमस्कार करना है बच्चों, ठीक है? ये 10 बार करना, फिर ये करना। देखो ऐसे मजबूत बनना, मजबूत बच्चे बने। योग करेंगे तो अंदर से ऊर्जा पैदा होगी। करो, हाँ देखो मत, फिर ये टोपा उतर जाएगा फिर, हाँ? और अंदर भी हाँ ऐसे हाथ गर्म रहेंगे मेरी तरह से। ऐसे कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे हैं ऐसे, ठीक है? फिर स्ट्रॉन्ग बनना और स्ट्रॉन्ग। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। चलो जाओ अब, अच्छा किया तुमने। ऐसे कम से कम 2 बैठक। चलो बच्चों तुम भी करो मेरे साथ, ये ऐसे और ऐसे। ये तो बच्चे बहुत एडवांस योग वाले हैं, क्या बात है, ये तो बहुत ही खूबसूरत कर रहे हैं। हाँ ऐसे पूरी मजबूती के साथ ऐसे जो करेंगे, कहाँ हाइपोथर्मिया होगा। चलो बच्चों अब ऐसे बैठ जाओ ऐसे, और अब पहले तो दंड लगाओ, फिर तुम्हारा एडवांस योग करवाएंगे। ये तो जिनको भी ठंड लगती है अब स्वामी जी शिलाजीत, शुरुआत ही आपने स्वर्ण एकदम शिलाजीत, पावर योगा से करा दी है, जबरदस्त चीजें, तो ठंड लगने का तो मेरे सवाल साथ ही ही नहीं है। स्वामी जी हम आज के पूरे कार्यक्रम में बहुत सारा आप तो योगाभ्यास वैसे भी गुड़ करने खा के वाले। आई भी हैं। हाँ गुड़ और तिल खा के, बिल्कुल। स्वामी जी दर्शकों को एक खूबसूरत सी मुलाकात दिखाने का बड़ा मन है, आपकी इजाजत से ये मुलाकात जरा मैं दिखा दूं दर्शकों को। ये मुलाकात पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई। उनकी बातचीत में वैसे तो बहुत सारी चर्चाएं थी, संगीत की भी थी, देश की थी, विविधता की थी, लेकिन जो चर्चा वाकई में हमारे दिल को छू गई वो योग की चर्चा थी। दिलजीत ने योग को भारत का सबसे बड़ा जादू बताया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने योग की ताकत बताई। स्वामी जी आप भी सुने, दर्शकों को भी सुनाती हूँ। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। अब स्वामी जी जिसने योग की ताकत को अनुभव किया वो ये जानता है, और आपसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? और दिलजीत जी जो है योग करके एक अप्रतिम उत्साह से सदा भरे रहते हैं, सदा पॉजिटिव रहते हैं। मुझसे भी उनकी बात होती रहती है, बहुत जल्दी वो पतंजलि भी आने वाले हैं। अरे वाह, मुझसे कहने लगे योग स्वामी जी योग मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा है, इंडिया टीवी पर भी उनको लेके आएंगे। और जिनको आज की युवा पीढ़ी अपना आदर्श आइकॉन टाइकॉन जिन सेलिब्रिटीज को फॉलो करती है, उसमें एक बहुत ही सात्विक आत्मा है हमारे दिलजीत जी। तो ऐसे अपने आप को एनर्जाइज रखना है, इससे सेल्फ डिसिप्लिन आएगा लाइफ में, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण आएगा। ऐसे ऐसे भुजंगासन 100 बार तक करवा देते हम तो। ये डेली का हमारा पावर योगा का सेशन है इसमें। और फिर चलो बच्चों अब तुम तो पूर्ण भुजंगासन करो, पीछे से पैर उठाओ, और क्या बात है, अजब गजब है भाई सब बच्चों का। हाँ ऐसे चलो बच्चों तुम वृश्चिकासन करो। अब इधर तो एडवांस योग चलेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे योगी बालक है ये,
और इधर अनुलोम विलोम करो बच्चों आप। हमारी श्रद्धामयी माँ अनुराधा जी और उनकी बहुत ही सात्विक प्यारी बेटियां अंकिता जी, प्रियंका जी, हमारे भाई संजीव जी और दोनों ही प्यारे प्यारे बच्चे कृतिक और किमाया। आप भी अनुलोम विलोम, हाँ देखो तुम्हारी दादी करती है ना, नानी करती है ना। हाँ, तो बच्चों ने अपने माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी से ये योग सीखा है और हमने सब तक ये पहुंचा दिया है। एक तरफ एडवांस योग, एक तरफ सहज योग। सब बच्चे अब चलो भूनमनासन करो बच्चों आप। पहले भूनमनासन, फिर पूर्ण उष्ट्रासन, आगे पीछे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, फिर हनुमान आसन, फिर सुग्रीव आसन। क्या जबरदस्त आसन है ये। और ऐसे ही जो कर सके तो ये मूल बंध उड्डयन बंध के साथ शीर्षासन, जवानों को तो ये करना चाहिए। आज बहुत सुंदर नैसर्गिक नज़ारों के साथ, प्रकृति के, संस्कृति के पूरे दिव्य संगम के साथ आपने हमारे योद्धा योगी हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर के और पूरा हिंदुस्तान और अब तो पूरा जहान इस योग धर्म को अब योग धर्म के रूप में फॉलो कर रहा है। अब मैं एक वाक्य कहा करता हूँ मीनाक्षी जी, आज जी, कल जी। तो आप राज धर्म के साथ सनातन धर्म पर भी कार्यक्रम करते हैं। जी 100 करोड़ से ज्यादा जन्म से सनातन धर्मी और 500 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्म के जो मूल मूल्य, आदर्श, सिद्धांत, उनमें श्रद्धा रखने वाली आत्माएं, वो सब योग कर रही हैं। अब ये बहुत बड़ा तत्व हो गया है योग पूरे विश्व के लिए। मैं तो स्वामी जी इस कार्यक्रम, तो रोज करना जी, योग भाई, कार्यक्रम अभी के कुछ माध्यम आहुति से लगाने थे, आपको आप भी लगा लो। आमंत्रण देना चाहती हूँ कि आप भी आए सत्य सनातन कार्यक्रम में, क्योंकि योग धर्म, शिक्षा धर्म की बात जो आप करते हैं, सत्य जैसे आप सनातन में समझाते मैं हैं, क्यों नहीं आऊंगा? वो तो हमारा ही कार्य है, वो तो ईश्वरीय कार्य है। स्वामी जी एक और विषय ले लेती हूँ। अब सत्य सनातन में स्वामी रामदेव नहीं आएगा तो क्या ओवैसी थोड़ी आएगा। पधारे स्वामी जी, जल्दी से आप भी हमारे स्टूडियो, हमारे साथ जो भी योग धर्मी, सनातन शिक्षा धर्मी जो ऑडियंस भी जुड़ती है, आपसे इस विमर्श को सुन के, इस चर्चा को सुनकर वाकई में बहुत ही एजुकेटेड भी होगी और आनंदित भी होगी। अब मैं वापस से योग धर्म पर आ जाती हूँ। अब सर्दी स्वामी जी है, आज तो बहुत ज्यादा कोहरा भी था। सुबह सुबह जब हम दफ्तर की तरफ आ रहे थे तो लग रहा था कि हाँ टेम्परेचर जो है, कोहरा यहाँ भी भयंकर है, इसीलिए हमने हॉल में कर दिया आज, नहीं तो मेरे को बाहर से दिखेगा ही नहीं, कैमरा के सामने भी कोहरा जाएगा। हाँ रेल की पटरियां कम दिख रही हैं, सड़क पर चलती हुई गाड़ियां डिपर के साथ चल रही है, तब गाड़ियां पता चल रही है। अच्छा खासा कोहरा है स्वामी जी। अरे हवाई जहाज फ्लाइट्स बाधित हो रही है 2-2 घंटा। अच्छा स्वामी जी, बर्फीली वादियों में -डिग्री टेम्परेचर में देश के जवान वतन के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। प्रचंड ठंड का भी उनकी मुस्तैदी पर कोई असर नहीं पड़ता है। और सालों दर साल हम ये तस्वीरें देखते हैं, इतनी सर्द हवाओं के बीच में, बर्फ के बीच में वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी सर्दी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लोगों का रूटीन बदल गया है, वॉक बंद हो गई है, एक्सरसाइज घट गई है, रजाई कंबल से लोगों का निकलने का मन नहीं कर रहा है। स्वामी जी जरा उन्हें समझाइए कि दुबकने से, सर्दी से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, बल्कि योग से लड़ाई लड़ी जाएगी सर्दी से। आज हुसैन की वो कविता याद आ रही है, ठंड से भाग रहे हैं ना, वीर तुम अड़े रहो, रजाई माता की कंबल में आरती पड़े करें। रहो। ओम जय जय रजाई माता, ओम जय जय रजाई माता, जो धारी शरणा आता वो गर्मी पाता। तो ये नहीं, जो योग की शरण में आएगा ऐसे। और देखो जो है कपालभाति करो बच्चों, ये करो अंकिता जी, प्रियंका जी। माता अनुराधा तो रोज करती है। तो ये तो कि माया और कृतिक भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, योगी बच्चे हो गए। तो आप तो कपालभाति करो, अनुराधा माता आप अनुलोम विलोम करो।
आप सनातन धर्म की बात कर रही थी। ये माता बोले बाबा जी भगवान का दिया सब कुछ है, जो हमारे पास में अपने पुरखों से जो हमने पाया। आप सनातन धर्म की सेवा, भारत माता की सेवा कर रहे हैं, हम आपकी सेवा में अर्पित करने आए। क्या बड़ा संकल्प है माँ का, अनुराधा का। और जो मैं कहता हूँ आसन नहीं कर पाते ना, वो क्या करें, प्राणायाम ही करें ऐसे। अच्छा लेके आ गई, ओहो कितनी एकड़ जमीन लेके आई है मैया? 20.5 बीघे है। ओ ये दिल्ली हाईवे के ऊपर माता 20.5 बीघे जो है बैठा हम, ये जमीन भूदान करने के लिए आई है। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई पूज्य माता जी का, जय हो मैया। नहीं तो अरे आप तो माता स्वरूप हो ना, आप हमारी माँ की उम्र की हो, गुलाब पूज्य माता गुलाब देवी जैसी है ना। आप अनुलोम विलोम करो तो ऐसे जो अधिक योगाभ्यास न कर पाए, अनुलोम विलोम करें धीरे धीरे। भस्त्रिका कपाल भाती, और फिर अभ्यास से तो देखो भैया ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे। देखो इधर इसके लिए तो समय लगेगा। समय ले तो बच्चे कितने जोरदार कर रहे हैं, देखो इधर क्या जबरदस्त है। पूरी भुजाओं पर आसमान उठा रखा है इन्होंने। और बेटियां, उनका परफेक्शन बेटों से ज्यादा एडवांस है। चलो बच्चों आ जाओ, धरती पर लौट आओ। मयूरासन करो एक बार, देखो भैया मयूरासन में इसमें भी पूरी गर्मी मिलती है। आप मत करना, ये आपका काम का नहीं है, आप तो अनुलोम विलोम भी करो। ये है ऐसे बच्चे, क्या बात है, बहुत ही परफेक्शन है, डिसिप्लिन है, हाँ? अजब गजब है पूरा। अब स्वामी जी आपने इतना कठिन आसन, मैं देश के बच्चों को, युवाओं को योग करता हुआ देखता हूँ तो सोचता हूँ उनका भविष्य सुरक्षित है। स्वामी जी आपने बहुत कठिन आसन दिखाया और मुझे लगता है आपके साथ जो तमाम वहाँ पर बच्चे हैं वो तो बहुत ही अच्छी तरह से इस कठिनाई को पार कर चुके हैं। लेकिन इस सर्दी में हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है कि वो रजाई कंबल को कैसे छोड़ दें, क्योंकि इसमें सब दुबक जाते हैं, छुप जाते हैं। वहीं पहाड़ों पर जाते हैं तो खूब बर्फ से खेलते हैं। ये समझ में नहीं आता स्वामी जी कि क्या पहाड़ों की ठंड और मैदानी इलाकों की ठंड में फर्क होता है। अब लोगों को हमने देखा कि जो वेकेशन में गए स्वामी जी बर्फ लिए खेले जा रहे हैं, बर्फ पे लेटे जा रहे हैं, लोटे जा रहे हैं, बर्फ में वाइपर चल और रहे मैदान में जैसे आते हैं तो कंबल से नहीं निकलते। अरे सर्दियों की शादी में महिलाओं को कभी ठंड लगते हुए देखा आपने? स्वामी जी एक तो अद्भुत है कि पुरुष के मुकाबले महिलाओं को ठंड कम लगता है, जो स्टूडियो में भी समझ में आ रहा है अभी। ये योग की गर्मी है हुसैन। अरे फैशन के चक्कर में माताएं पार्टियों के अंदर जो है साड़ियाँ पहनती है, बाकी रजाई में आके दुबक जाती है। ठीक कह रहा हूँ? हंस रही है हमारी बेटी प्रियंका अंकिता। फिर भी जिनको ज्यादा ठंड लगे ना, ये स्वर्ण शिलाजीत खा लो मैया, और कतई ठंड नहीं लगेगी। ये आपके लिए गिफ्ट है, सुबह सुबह स्वर्ण शिलाजीत खा लो। और इन बच्चों को भी शिलाजीत और अश्वगंधा सबको दे दो। इनको कृतिक को भी, कमाए को ले जाओ, सबको गिफ्ट दे दिया सुबह सुबह, है ना? सुबह सुबह का झोली भर करके। और च्यवनप्राश खिला देना। इधर आओ कृतिक की माया, हाँ एक को च्यवनप्राश, एक को बालप्राश। और आप गुड़ की बात कर रहे थे, आओ हाँ ये खाना एक एक चम्मच। फिर तेरी 3 लेयर लगी हुई है ना, इनार, फिर स्वेटर, फिर कोट, एक ही रह जाएगी। चलो। और माता, हाँ ये गुड़ तो उधर खिसका देता हूँ बच्चों की तरफ। ये गोंद वाला गुड़ है, जो इसको खाएंगे वो ओहो अंदर से गर्मी आ जाती है। और फिर ये गोंद के लड्डू, ये संजीव तुम्हारे लिए। और सुबह सुबह उठ करके एक बार शंख बजाया करो, इससे भी फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। देखो ऐसे। इधर तो कठिन आसन करो बेटा,
नटराज आसन करो, ध्वजासन करो, चक्रासन करो। ऐसे ही शंख बजाते हैं ना, पूरा फुल ऑफ एनर्जी आ जाती है। फिर किसी को ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाए, इम्यूनिटी पहले ही से कमज़ोर है, तो फिर स्वासारी प्रवाही पी ले। हाँ? और सुबह सुबह हम तो घी पीते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ मैंने वैसे तो एक दिन बताया था, ये सुबह सुबह 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, थोड़ी सी मिश्री। ये काली मिर्च जो है जैसे 2-3 काली मिर्च ली ऐसे ही, और ये 2-3 काली मिर्च, और ये 2-3 बादाम, और थोड़ी सी मिश्री हल्की सी, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और इसको सुबह सुबह ऐसे ही चबा लो। थोड़ी सी साथ में मिश्री ले ली, कड़क करड़ करड़ चबता है। और अब देख रहे कोई रोंगटा खड़ा हो रहा है, एक भी रोया खड़ा नहीं हो रहा है। ये है योग की ताकत। और सूक्ष्म आहार, कुछ खाने की जरूरत ही नहीं, थोड़ियां भर भर के खाते रहते, पेट भर भर के खाते रहते, फिर भी कहते कमजोरी है। दत्त तेरे की। मैं 1 चम्मच च्यवनप्राश खाता हूँ, 1 चम्मच गाय का घी लेता हूँ, ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे कोई प्रसाद ले लिया, खाने की जरूरत ही नहीं। हाँ। और देखो कोई ठंड नहीं, लोग मरे जा रहे, हाइपोथर्मिया हो रहा है। सही चीजें खाएंगे और सही समय पर खाएंगे, और सही समय पर खाएंगे और योगाभ्यास करेंगे तो ठंड वंड लगेगी नहीं, रजाई की जरूरत पड़ेगी नहीं, सही मात्रा में। बिल्कुल सही मात्रा में भी। स्वामी जी हेल्थ एक्सपर्ट, और कई बार आप भी ये कह चुके हैं कि अगर ठंड ज्यादा लगती है तो कोई गंभीर परेशानी भी हो सकती है, लेकिन हाइपोथर्मिया में तो जान पर बनाती है, दिल की धड़कनें तक रुक जाती हैं। स्वामी जी, अब हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान चूंकि घट जाता है, ऐसे में इंस्टेंट गर्मी लाने के लिए क्या कोई उपाय किए जा सकते हैं? इसके अलावा हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसकी पहचान की जाए, उसके बारे में भी बताइए, ताकि वक्त रहते सही उपाय दिया जा सके और व्यक्ति को बचाया जा सके। देखो, दोनों बातें बताता हूँ ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। एक तो जिनका अचानक ऐसे टेम्परेचर गिर जाता है ना, तो इनका बादाम, काली मिर्च, मिश्री आदि तो रखना ही। ये रेडीमेड है, शिला तुलसी। शिला तुलसी के इसके 5 ड्रॉप मुंह में डाल लो। भैया अनुराधा, आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, मुंह करो। और 1, 2, 3 डाल दिए। क्या मुंह में एकदम अलग जैसा टेस्ट है ना? और एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। इसको सुबह सुबह मुंह में डालिया करो, सर्दी लगेगी नहीं। इंस्टेंट शिलाजीत से, केसर से, जो आपको स्वर्ण शिलाजीत दी ना, ये बड़ी वाली है, ये तो बहुत ही जबरदस्त है स्वर्ण शिलाजीत। फिर ऐसे इसको 1 कैप्सूल खा लो गर्म पानी से। ये थोड़ी केसर मुंह में डाल लो, ये केसर बड़ी जबरदस्त है भैया। हाँ, ये केसर, ये स्वर्ण शिलाजीत, इंस्टेंट बेनिफिट। ये शिला तुलसी। फिर थोड़ा गुड़ खा लो, थोड़ा केसर खा लो, बादाम, काली मिर्च, मिश्री। और इसके अलावा स्वासारी, ब्रोनकोम, कंठामृत, ये तो रोज हम बताते ही है, ये तो है ही जबरदस्त इसके लिए। फिर देखो, ये सच में हमको नाटक नहीं करते हैं, हमको सर्दी नहीं लगती है, सच्ची। हमको पता ही नहीं कि अभी दिसंबर के बाद अब जनवरी भी आ गया, कब आई और कब गई सर्दी। वो कहते हैं बाबा जी ने हमको नोटिस ही नहीं किया। सर्दी कहती है बाबा जी ने हमको नोटिस ही नहीं किया। सर्दी आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। फिर जो अचानक जो ये दिमाग की और हार्ट की नसों में खून जम जाए ना, जैसे ज्योत्सना जी को तो पता है, पहाड़ में जैसे पाइपलाइनों में पानी जम जाता है ना, ऐसे हो जाता है। तो ये गोमुखासन करें, ऐसे ऐसे। और आप तो अनुलोम विलोम करो भैया, आपको अनुलोम विलोम। स्वामी जी, मैं इसी पर आने वाली थी कि बहुत ज्यादा सर्दियों में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ये बहुत डिस्टर्ब होता है, फ्लो बहुत डिस्टर्ब होता है। और स्ट्रोक और फेशियल पैरालिसिस का रिस्क भी हाइपोथर्मिया में बढ़ जाता है।
उससे बचने के लिए शरीर को कैसे तैयार करें? कई बार शरीर में पहले से मौजूद कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी बॉडी टेम्परेचर गिरता है, जैसे कुछ लोग हाइपोथायराइडिज्म की गिरफ्त में हार्ट होते हैं। अटैक नहीं होगा जी। अचानक, कार्डिक अरेस्ट नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा। आजकल ये खतरे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। रात को ठीक ठाक सोए, पता लगा सुबह पैरालिसिस। रात को सोए, पता लगा सुबह लोग उठा रहे, जाग ही नहीं रहे। फिर भजन गाना पड़ता है, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। ये हालात हो जाती है लोगों की। तो क्या करना पड़ेगा उनको? दिव्य पे हर्बल टी हमने दे रखी है। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए। अर्जुन की छाल दालचीनी, थोड़ा हल्दी, अदरक, तुलसी डाल के, काली मिर्च, लौंग डाल के यही चाय पीना। ये काली काली चाय पी करके और अपने जीवन में ही काली माँ अपने जीवन में अंधियारा ला रहे हैं। तो एक तो ये भुजंगासन, और थक जाए तो ये मकरासन। और आपने ब्रेन की बात की, उसके लिए मैंने शुरू में बताया, एक तो शीर्षासन, अनुलोम विलोम कर लें जो शीर्षासन नहीं कर सकते। इधर बच्चे भी कर रहे हैं शीर्षासन। चलो कुछ बच्चे शीर्षासन करो, कुछ सर्वांगासन करो। ये मस्तिष्क के लिए बड़ा जरूरी है। सारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्रेन के स्नैप्स, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन। और 1 किलो 400 ग्राम का हमारा दिमाग, लगभग 1.5 किलो का ये दिमाग, इसमें 80% ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल से कहो, अच्छे फैट से, अच्छी चिकनाई से कहो। और अच्छी चिकनाई आती है गाय के घी में। इसलिए मैं सुबह सुबह 1 चम्मच रोज गाय का घी खाता हूँ। और सर्दियाँ हैं तो 1 चम्मच च्यवनप्राश या बालप्राश खा लिया। ओहो हो, बच्चों के लिए बालप्राश जो भी दिया बच्चों को, और बड़ों के लिए च्यवनप्राश। और फिर ये शीर्षासन, सर्वांगासन, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा। नहीं तो ओमेगा अपने घर में बना लो ना। फ्लैक्सीड तेल, गुड़, थोड़ा मूंगफली भी डाल लेना, और मीनाक्षी जी की तरह लड्डू बना के खा लेना। अब लड्डू में ये 3 चीजें और डाल लेना मीनाक्षी जी। जी। अकेला लड्डू नहीं, फ्लैक्सीड तेल, थोड़ा मूंगफली, और जो है अब तो अब आप बड़ी मजबूत हो गई। बादाम अखरोट भी पच जाएंगे। थोड़े बादाम अखरोट डाल करके खुद भी खाओ, हमारी दोनों बिटियाओं को भी खिलाओ, और अपने पति परमेश्वर को भी भोग लगाओ। और जो है फिर हम आएंगे तो हमको भी भोग लगवाना। तो लगे भोग मिटे रोग। तो ये तेन तक तेन भुंजी था हो ना। हाँ, कपाल भाती करो बिटियाओ, लगा रखा है सबको काम पे। माता ऐसे देखो, श्वास बाहर छोड़ो, देखो ये जैसे नाक साफ करते हैं ना ऐसे। हाँ बस होले होले, बिल्कुल कॉन्शियस होके नहीं, देखो ऐसे सहज, पहले ठीक किया था। धीरे धीरे देखो, ऐसे जैसे नाक साफ करते हैं ना, तो रिदम आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ? आगे झुको, देखो ऐसे, इसी में झुक लो। वज्रासन में बैठ जाती हो। और इसका मतलब गोडे ठीक ठाक है भैया। आके आगे झुक जाओ, ऐसे ऐसे झुक जाना। पेट, पाचन तंत्र ठीक होना बहुत जरूरी है। पाचन तंत्र में षड्यंत्र हो गया, घोटाला हो गया, तो जीवन में घोटाला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी, वरना लोग अच्छे से अच्छा खाना खाते रहते हैं। से चलती है और जठराग्नि प्राणाग्नि से जागृत होती है। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये तो सभी लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पचता नहीं है इसलिए शरीर बनता नहीं है। अब भीषण ठंड की हम बात करें स्वामी जी, जिन्हें डायबिटीज की परेशानी है, उनका भी तो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, या कहीं ना कहीं कुछ तो शरीर के अंदर दिक्कत है जिसकी वजह से शुगर की प्रॉब्लम हो रही है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है। पेट का पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो स्वामी जी हाइपोथर्मिया की गिरफ्त में ये दोनों पेशेंट्स बहुत जल्दी आते हैं। उन्हें सर्दियों में क्या खास ख्याल रखने की जरूरत है कि शुगर बीपी कंट्रोल में रहे, जिससे कि हाइपोथर्मिया ट्रिगर ना हो? पेशेंट को एक तो मंडूकासन करना है। जी।
और एक योग मुद्रासन करना है पद्मासन में बैठ के, और लेट करके पवन मुक्तासन करना है। बच्चों ने तो बहुत अच्छा उष्ट्रासन किया है, और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो पूर्ण उष्ट्रासन भी कर डालो बच्चों। पीछे सिर टिका दिया एड़ियों पर, पंजे पर, और राम राम, एक ने तो धरती पर ही टिका दिया। क्या बात है भैया, अद्भुत है। ऐसे तो ये मंडूकासन, ये आगे झुकना पीछे झुकना हुए तो उष्ट्रासन है। और लेट के चलो बच्चों पवन मुक्तासन करो और उत्तान पादासन करो। सब बहुत एडवांस योग बहुत अच्छा कर लिया आपने। बैठ के मंडूकासन योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। बेटिया पवन मुक्तासन करो, बेटो आप उत्तान पादासन करो, और 1 मिनट तक रोक के रखना। खाली पेट मधुनाशिनी खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ, किसी को मिल जाए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार भी, जैसा तुरंत पितिया भी बता दिया, अंकुरित मेथी, मेथी का पानी। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होना बड़ी बात है, लेकिन ये होता हुआ देखा है। और मैया देखो ऐसे हाथ करो, ऐसे बैठे बैठे ऐसे आराम से बैठ जाओ सुखासन में, ऐसे घूम गए, इससे भी लीवर किडनी बड़े अच्छे हो जाते हैं। और ऐसे पवन मुक्तासन उत्तान पादासन करो बेटो, आप तो उत्तान पादासन का टारगेट दिया आपको। हाँ, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन दोनों पैरों से। हाँ, ऐसे इतना नहीं बेटा, कम उठाओ, 30 डिग्री पर, केवल एक सवा फीट जमीन से। हाँ, उससे फिर पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है ऐसे, और इससे भी लीवर के लिए। तो शुगर के लिए तो बता दिया मधुनाशन, मधुग्रिट, खीरा करेला टमाटर का जूस। बीपी के लिए लौकी का सूप, जूस अभी इसलिए मना कर रहा हूँ, ऐसे ठंडा होता है ना थोड़ा। वैसे तो मैं रोज आजकल नारियल का पानी पी रहा हूँ, और सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी, च्यवनप्राश और ये स्वर्ण शिलाजीत, बस एक कोलेजन प्राश, इतना ही खा रहा हूँ और कुछ नहीं खाता। सूक्ष्म आहार में ज़्यादा शक्ति है। लोग बहुत ज़्यादा तो खाना खाते हैं तो सारी एनर्जी तो खाना पचाने में लग जाती है, एनर्जी सरप्लस रहती नहीं, फिर कहते ठंडे लग रही है। तो खैर बीपी के लिए एक तो चलो बच्चों मरकटासन करो, अब पवन मुक्तासन उत्तान पादासन तो किया शुगर के लिए, और मरकटासन रिलैक्स हो जाते हैं इसमें। और ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये बीपी के लिए बड़ा अच्छा है। अनुलोम विलोम जी भ्रामरी। स्वामी जी ओम जी मेरी बहन। पेट की दिक्कतें दूर होंगी, बीपी की परेशानी ठीक रहेगी, लेकिन खराब ब्लड सर्कुलेशन का क्या करें, जिसकी वजह से जो हमारी नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और इससे सर्दी ज़्यादा लगने लगती है। तो आज शरीर की जो सारी नस नाड़ियाँ हैं उनकी मजबूती पर भी काम करते हैं। अभी आप नेचुरोपैथी का भी जिक्र कर रहे थे, तो क्या कोई आयुर्वेदिक दवा है जिससे नसों को मजबूत किया जा सके, नसों को हेल्दी बनाया जा सके, और इसके साथ साथ योगाभ्यास का सेशन भी करवाइए? नसें उनकी कमज़ोर रहती हैं जो विटामिन डी, B12, जिनमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी रहती है। इसलिए आजकल मैं लोगों से कहता हूँ एक कम से कम सुबह उठते ही, मैं भी रोज़ खा लेता हूँ, एक स्वर्ण शिलाजी जो मैंने माता को आज दान कर दिया है, और एक ये भी खाया कर माता, ज़्यादा उम्र में ना फिर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मिनरल्स की। इसमें सब विटामिन मिनरल्स हैं। रखो, आज आपको पूरा झोला भर के प्रसाद मिल गया है। तो आपके हाथ से बाजार से तो जाके खरीद। हाँ, और फिर हाँ, फिर ये देखो सूक्ष्म व्यायाम, तो एक तो विटामिन की न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी ना होने दे, दूसरा ये सूक्ष्म व्यायाम करें। देखो कितना सरल है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे सब करो, कृतिक करो। हाँ, माता का, नानी जी का ध्यान दोहता दोहितियों पर पूरा है, कृतिक पर और की माया पर। एक ही माया की माया, ऐसे देखो, ऐसे बटरफ्लाई करो, देखो। हाँ, और ये सूक्ष्म व्यायाम। फिर नस नाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, या तो तेज़ी से दौड़ो या सीढ़ियाँ चढ़ो, जो शुरू में मेरे साथ कृतिक और किमाया चढ़ रहे थे। फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए यह अश्वगंधा या अश्वशिला, अश्वगंधा या अश्वशिला या शिलाजीत, और ये स्वर्ण शिलाजीत तो इसके लिए रामबाण है। अब माता 100 साल जिएगी और कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ, रोज एक, सुबह एक, शाम 2 खाना आप, और एक ये खाना रोज। हाँ, न्यूट्रिला डेली एक्टिव।
तो नसनारियों में कमजोरी नहीं रहेगी। वैसे गांव में उपलब्ध होता है, सबको मिलता है सहजना। सहजना का रस निकाल के पी ले। वैसे स्पिरुलिना के नाम से उसकी गोली भी हम उपलब्ध कराते हैं। जो एलोवेरा, सहजना, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी का रस भी लेते हैं, जिनकी वात प्रकृति होती है ना जी। उनको ठंड भी ज्यादा लगती है और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होता है और उनको भी ठंड ज्यादा लगती है। और जिनकी कफ, तो कफ के लिए तो स्वासारी ब्रोनकोम और वात के लिए पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट और घरेलू उपाय भी हमने बता दिया। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना ये वात के लिए, और कफ के लिए तो मुलैठी, तुलसी, हल्दी, अदरक, पान के पत्तों का रस पी लो शहद डाल के। थोड़ा चीनी नहीं खाना, चीनी को तो छुड़ाना पड़ेगा। चीनी हमने अभी कार्यक्रम किया कल ही आचार्य कोलम में, 3 साल तक तो बच्चों को चीनी खानी नहीं चाहिए, बाद में भी ये समुद्री नमक, चीनी और नमक ये तो सफेद जहर है। क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाइट पॉइजन। क्या बोलते हैं? और जो हम जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं उनमें 2 सबसे ज्यादा आते हैं, सॉल्ट एंड शुगर। स्वामी जी, ये परिवर्तन तो तुम में से आपके इस अपील का सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन और सी आपके है? इस कार्यक्रम का मैं अपने आसपास सोसाइटी में खूब देख रही हूँ। तुम क्या करती आजकल हो बैंगलोर? तकरीबन हर घर से चाय में चीनी कम से कम गायब हो करो, चुकी है, अनुलोम करो। और इसके अलावा शुगर इंटेक लोगों का कम हो रहा है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोग ये कार्यक्रम कितनी तन्मयता के साथ देख रहे हैं, आपकी बातों को कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अब स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी मैं और ज्योत्सना ले लेते हैं। अब आप बीमारी को कंट्रोल करने के लिए रामबाण उपाय बताते हैं। वक्त है रामदेव के रामबाण का। देख तेरे को नई रेसिपी बताता हूँ। स्वामी जी, देखो, बड़ी उम्र में ना शरीर में दर्द बढ़ जाता है। अनुराधा माता का तो अभी दर्द हुआ नहीं है, क्योंकि ये तो थोड़ा थोड़ा मुझे फॉलो करती रहती है। मैया, दर्द बढ़ जाए तो तिल का तेल की तो छोंक लगाना, इसकी मालिश भी करना, इस तिल के तेल में या सरसों के तेल में। अभी हमने सरसों का तेल डाल दिया है ना, और सरसों के तेल को ऐसे गर्म करके उसमें, ये घर में सबको उपलब्ध है, ये लहसुन डाल दिया। कितने में? लगभग घर में यदि 2-4 लोग बड़े बुजुर्ग हैं तो पूरा आधा लीटर ले लो, नहीं तो थोड़ा ले लो। इसको ऐसे लहसुन को थोड़ा कूट लिया, और थोड़ा कूट करके, नहीं तो फिर ये छिटकेगा ना, हाँ ये पूरा बिदकेगा। तो ये ऐसे, इसमें फिर थोड़ी सी अजवाइन डाल दो। अजवाइन लगभग 2 चम्मच, हाँ, और थोड़ा इसमें लौंग कूट करके डाल दो। लौंग करीब 1 चम्मच और मेथी करीब 1 चम्मच, इसको भी कूट करके और उसको डाल दिया। अब ये पक जाएगा, धीरे धीरे पकेगा, धीरे धीरे पक करके, गांव की भाषा में बोले ना तो इनके सारे गुण ये इसमें रच जाएगा। किसमें? तेल में। और इस तेल को फिर धीरे धीरे गरम तेल को ही रोज थोड़ा सा गुनगुना कर लिया करें। आजकल तो क्या आता हो, गरम करने वाला हॉट प्लेट। हाँ, हॉट प्लेट भी आती है। और नीचे किस पर गरम करते हो तुम लोग? इंडक्शन। तो ये थोड़ा पक करके ना, देखो लहसुन थोड़ा काला काला पड़ जाएगा ऐसे, और इसके धीरे धीरे सारे गुण इसमें तेल में आ जाएंगे। अब ये पतंजलि का पीड़ांतक तेल क्यों खरीदना, अपने घर में बनाओ। तो ये तेल बता दिया, ये जो लगाएंगे उनके, हमारा उद्देश्य कमाई नहीं है, लोगों की भलाई है। ऐसी दवाई बता दी है जिससे सबकी भलाई होगी। अब स्वामी जी, लोग खुद घर में ऐसे तेल बनाएंगे और उसके बाद शीशियां भर के अपने आस पड़ोस पे बेचने लग जाएंगे। स्वामी जी स्वामी जी, अब बात कर लेते हैं योग पंचायत की। मैं कल ही आपसे कह रही थी, इस बार का योग पंचायत में आपका चैलेंज बड़ा डिफिकल्ट है। बात योग पंचायत की। स्वामी जी, योग पंचायत में दिया गया टास्क इतना मुश्किल था कि लोगों ने कोशिश तो खूब की करने की, लेकिन उतना अच्छे से कर नहीं पाए। पर जिन्होंने सबसे अच्छा किया है, देखिए अच्छी कोशिश है, अच्छा प्रयास है। जो अच्छा किया है उसको पुरस्कार दे देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए दिखा रही हूँ स्वामी जी। आप देखिए, फरीदाबाद हरियाणा से ये जो वीडियो आया है उसमें कितनी बड़ी बहुत बात अच्छा कर रहे हैं, इतना बैलेंस बना रहे। देखो बच्चे, एक बार जोरदार तालियां।
खासतौर पर ये ब्लू टी शर्ट और ये जो खाकी रंग की जैकेट है वो बहुत ही अच्छा कर रहे थे। इनके लिए तो तालियां बनती है। स्वामी जी, अब आज का थोड़ा आसान सा चैलेंज दे दीजिए ना। आसान सा चैलेंज दे दे जी। चलो आसान सा चैलेंज देते हैं रे बच्चों। और वो आसान सा चैलेंज है, दोनों पैर सीधे, फिर एक पैर से साइड में लेंगे। ये त्रिकोण आसन, पहले ऐसे गया साइड में और ऐसे ऐसे साइड में लेके ये हाथ नीचे लिया, जो पैर ऐसे गया उसका पैर ऐसे पंजा ऐसे हो गया साइड में, सामने वाला ऐसे, जो पैर यहाँ है उसका पंजा सामने, फिर ऐसे झुकेंगे और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, नीचे वाले हाथ का पंजा ऐसे सामने की और ऊपर वाले हाथ को कंधे के ऊपर से देखेंगे। ये तो थोड़ा इजी है, थोड़ा बैलेंस तो बनेगा। ऐसे त्रिकोण आसन, ऐसे, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे। बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया है। देखो ऐसे ही 5, 7, 10 के साथ योग पंचायत लगा लेना, जैसे हमने यहाँ पतंजलि में, पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों के साथ लगाई हुई है। आप विजेता भी बनेंगे, पुरस्कार भी जीतेंगे, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा और इससे और हमारा आपको एक मकसद हौसला तो भी ये मिलेगा। है ना स्वामी जी आपने कि भी ज्यादा योग से पुरस्कार ज्यादा लोग जीता। योग करें। इस पंचायत के माध्यम से खुद तो प्रेरित हो ही, लोग जुड़े। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने संगी साथियों को भी खूब प्रेरित करें। स्वामी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। अब इजाजत लेने का भी वक्त हो गया है। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।